Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how to do scan of MRI dorsal spine. Only dorsal spine कैसे स्कैन करते हैं वो मैं आज आपको ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको जो भी स्पाइन स्कैन करते हैं मैंने आपको बताया ही है कि होल स्पाइन स्क्रीनिंग सबसे पहले कर लेना, क्योंकि स्पाइन काउंटिंग के लिए वो ज़रूरी रहता है। नहीं तो फिर आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप अंदाज से ही काउंटिंग कर लो, ठीक है। वो मेथड आपको पता है तो फिर होल स्पाइन की ज़रूरत नहीं है। मैं बेसिकली ले लेता हूँ और कभी होल स्पाइन नहीं लेता है तो भी मैं उसको मैन्युअली काउंट कर लेता हूँ। सबसे पहले होल स्पाइन में ले रहा हूँ, ठीक है। होल स्पाइन के बाद डॉर्सल स्पाइन को कैसे प्लान करना है, कितना नंबरिंग से काउंट करके लेना है, तो मैं आपको ये वीडियो में आज बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे बहुत कम टाइम वाला एक होल स्पाइन रखा है। ये ओनली काउंटिंग के लिए है, डायग्नोसिस पर्पस के लिए नहीं है वैसे तो। नहीं तो ज़्यादा टाइम लेके क्वालिटी अच्छी देनी हो तो उसको नेक्स्ट वगैरह बढ़ा के क्वालिटी इम्प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। देखिए, डॉर्सल स्पाइन थोड़ा ट्रिकी रहता है। होल स्पाइन नहीं लिया तो भी चलेगा, बट ओनली टॉप तो ले ही लेना आप, क्योंकि टॉप लेते हैं सर्वाइकल स्पाइन का, तो सर्वाइकल स्पाइन से इजीली काउंट हो जाएगा C1 to C7, फिर D1 से लेके आप प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। मैं डॉर्सल स्पाइन जब भी स्कैन करता हूँ ना, तब मैं जनरली तो होल स्पाइन स्क्रीनिंग नहीं करता हूँ। ओनली टॉप लेके फिर उसके ऊपर मैं मेरा डॉर्सल स्पाइन का स्कैनोग्राम लेके फिर वो हिसाब से स्कैन कर देता हूँ, ठीक है। बट मैं आपको ये पूरा होल स्पाइन के साथ कैसे स्कैन करते हैं डॉर्सल, वो मैं आपको ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अभी अपना ये टॉप चल रहा है, टॉप के बाद मिड और बॉटम तीनों को सॉफ्टवेयर से पेस्ट कर देंगे, ओके। तो होल स्पाइन अपना रेडी हो जाएगा। ये टॉप आ गया। अभी मिड को डबल क्लिक करके सेव RX स्कैन, इसको डबल क्लिक करके ओपन किया, सेव RX। ऑटो पे डाल देना हर स्कैन में। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑटो पे डालने से क्या होगा कि आप कभी कोई दूसरा सीक्वेंस प्लान कर रहे हैं, उसमें आपका टाइम जा रहा है, तो तब तक वो दूसरा सीक्वेंस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि हमारा टॉप सर्विकल स्पाइन का स्क्रीनिंग जनरेट हो गया है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी डॉर्सल स्पाइन का मेरा जो प्रोटोकॉल है, मैं यहाँ से ऐड टास्क करके ऐड सीक्वेंस, यहाँ पे मैंने स्पाइन में डॉर्सल स्पाइन का एक प्रोटोकॉल रखा है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल मैं ले रहा हूँ, इसमें मैंने टॉप रखा ही है। ये मैं तो आपको शो करने के लिए होल स्पाइन लगा रहा हूँ, बाकी तो मैं डायरेक्ट टॉप करने के बाद उसके ऊपर डायरेक्ट मेरा डॉर्सल स्पाइन का प्लानिंग करता हूँ, ठीक है। अभी देखो डॉर्सल स्पाइन का लोकलाइजर कैसे लेना है। डबल क्लिक किया, यहाँ पे डाल दो, टॉप है अपना, ठीक है। यहाँ पे नहीं भी है ना, तो यहाँ से लेना आप सिलेक्ट सीरीज करके, ओके। इसको टॉप कर लियो, ओके ऑल कर देना, तो सब में आ जाएगा। अभी देखो इसका टेक्निक थोड़ा देखने जैसा है। अभी इसको डॉर्सल का स्कैनो कैसे लेना है वो थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो ये अपना टॉप है, तो सबसे पहले ये स्कैनो तो डाल के रखा है मैंने। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ, ओके। अभी आप एक काम करना, थोड़ा जूम कर देना, फिर यहाँ से C3 काउंट कर लेना, C3, C4, C5, C6 एंड C7, ओके। ये C7 है, ये यहाँ पे C7 आ गया है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि ये जो हमारा स्कैनोग्राम है लोकलाइजर, तो यहाँ से इसको पकड़ के काउंट कर लेना पहले कि ये C3, C4, C5, C6, C7, ओके। 3, 4, 5, 6, 7। तो एक काम करना, 7 को कवर कर लेना,
तो फिर आप जब डॉर्सल का एक्सेल वगैरह प्लान करोगे ना, तब आपको वापस काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही है कि आपने एक वर्टिब्रा एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है ना। देखो वापस C3, C4, C5, C6, C7, मैंने यहाँ से C7 को कवर कर दिया है और मैंने यहाँ से स्टार्ट करके अभी इसका लोकलाइज़र यहाँ से लूँगा, ठीक है। समझ गए आप? C3, C4, C5, C6, C7, C7 से यहाँ से आपको स्टार्ट करना है लोकलाइज़र, ठीक है। इसको बराबर रख दिया, क्योंकि आपको जब लोकलाइज़र आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये C7 है, उसके नीचे वाला D1 है। तो वहाँ से आपको जो भी एक्सेल प्लान करना है वो आपको बहुत ही ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे C7 कवर किया, ये D1 आ गया, तो ऑटोमेटिक क्या है कि नीचे D12 तक फिर काउंटिंग आपका इजीली हो जाएगा। अभी सेव RX स्कैन ऑटो। टॉप ऑलवेज ले लेना, क्योंकि डायरेक्ट आप डॉर्सल स्पाइन काउंट करने के बिना आप लोकलाइज़र लेते हो तो आपको क्या है कि काउंटिंग में कभी कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो टॉप ले लेना, मैंने तो यहाँ पे तीनों लिया है, बट ओनली टॉप लेने के बाद भी आप डॉर्सल स्पाइन आप स्कैन कर सकते हैं। सो अभी लोकलाइज़र आएगा। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा ये डॉर्सल स्पाइन का लोकलाइज़र आ गया, देखो, ठीक है। तो अभी ये सैच T2 सबसे पहले प्लान करता हूँ। सीक्वेंस रहेगा सैच T2, सैच T1, कोरोनल स्टर, सैच स्टर, एक्सेल T2, एक्सेल T1। ओके, ट्रॉमा वाला पेशेंट हो तो सैच स्टर ज़रूर ले लेना। अभी सबसे पहले सैच T2 प्लान करते हैं। डबल क्लिक किया, ओपन किया, ठीक है। अभी यहाँ से नहीं आता है ऑटोमेटिक, तो लोकलाइज़र यहाँ से RX टूल जो है यहाँ से लेके तीनों में लेके ओके ऑल कर देना। तो सैच, कोरोनल, एक्सेल तीनों लोकलाइज़र अपने पास आ गए। सो अभी आप देखो, मैंने लोकलाइज़र ऐसे लिया है कि मुझे अभी काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैंने एक वर्टिब्रा एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा लिया है मतलब ये फर्स्ट है C7, तो यहाँ से ये D1 है। तो मैं अभी जितना भी स्कैन करूँगा ना, तो वो डायरेक्ट मुझे पता ही है कि मैंने स्कैनों में एक वर्टिब्रा ही एक्स्ट्रा लिया। ये C7 है तो ये नीचे वाला D1 है, ठीक है ना। अभी पूरा स्कैन इजीली फास्ट हो जाएगा, अभी काउंटिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है। समझ गए आप? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, 10, 11, 12, यहाँ तक ये 12 आ गया। थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया है, थोड़ा FOV बढ़ा के इतना कवर कर लेना, सेट बैंड रख देना, ठीक है। इसको थोड़ा मिडिल कर लेना, कॉर्ड यहाँ से देख लेना, इसको सेंटरिंग ऑलवेज ये कोरोनल में ये इमेज हो ना, उसके ऊपर ही सैच T2 प्लान करना है कि यहाँ से बीच में से एक इमेज जाना चाहिए कॉर्ड के लिए, ठीक है। ये सैच T2 प्लान हो गया। ये C7 मैंने एक्स्ट्रा लिया है, D1 से लेकर D12, L1 L2 भी मैंने कवर कर दिया। सो अभी सैच T2 प्लान हो गया है। 11 इमेजेस लिया है, 4 थिकनेस, 1.5 स्पेसिंग, सेव RX स्कैन। सिंपल है, इसमें GE का मशीन है, MR355 ब्रीवो। सैच T1 डबल क्लिक किया, ओपन करो, यहाँ से कॉपी, सैच T2 को सेम ले लो, सेट बैंड भी ले लो, एक्सेप्ट। मुझे T1 का थोड़ा टाइम कम करना है तो मैंने ये फेस कम कर दिया है, ठीक है। ओनली 1.40 मिनट्स का ही मैं ले रहा हूँ। T1 सैच T1 हो गया। ऐसे ही लाइन से आपको रखना है कि एक के बाद आपका प्लानिंग होते जाए। अभी कोरोनल स्टर प्लान करते हैं, डबल क्लिक करो, ओपन। कोरोनल चाहिए आपको तो सैज और एक्सेल के ऊपर प्लान होगा। ऑलवेज मैं यही चीज़ बताते रहता हूँ, कोरोनल चाहिए तो सैज और एक्सेल, एक्सेल चाहिए तो सैज और कोरोनल, और सजेटल चाहिए तो कोरोनल और एक्सेल के ऊपर प्लान होगा। अभी इसको कैसा करना है कि थोड़ा इसको ऐसे ऑब्लिक कर देना कि ये वर्टिब्रा भी पूरा कवर हो जाए और ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का एलिमेंट्स भी कवर हो जाए। थोड़ा इमेजेस एक्स्ट्रा ले लेना, ओके। इसको थोड़ा ऑब्लिक करना है, स्टर, नहीं तो क्या स्ट्रेट आप मारने जाओगे ना ऐसे पैरेलल, तो क्या है कि
थोड़ा सही नहीं आएगा, थोड़ा ऐसा ऑब्लिक कर सकते हैं। अभी जैसा कर्वेचर रहेगा वैसा आपको टिल्ट करना है, ये तो फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, इसको देख लेना, सुपीरियर टू इन्फीरियर प्लानिंग। मेरा स्पाइन का टेक्निक ये है कि मैं सबसे पहले सैज T2 ले लेता हूँ, फिर उसके बाद कोरोनल स्टर ले लेता हूँ। ओके, फिर ये जब सैज T1 चलेगा तब तक मेरा ये एक्जेल T2 प्लान हो जाएगा। अभी एक्जेल T2 प्लान करते हैं, जैसा सैज T2 आएगा उसके ऊपर एक्जेल T2 प्लान करेंगे। मैं ओपन करके रेडी रखता हूँ। एक्जेल T2 पे डबल क्लिक किया, ओपन किया, यहाँ सैज पे रख दो। मुझे पता ही है कि ये C7 है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। ठीक है, अभी देखो इसका कैसा रहता है कि अभी पेन की कंप्लेन वगैरह है। पहले सैज T2 आएगा तो पता चल जाएगा कि डिस्क देखना है कि कोई वर्टिब्रा कोलैप्स है, वेजिंग है। वेजिंग वगैरह हो तो वहाँ पे स्लैब ले लेना, मतलब पूरा 4-5 इमेज कंटिन्यूशन में मार देना। ट्यूमर वगैरह रहता है तो भी पूरा स्लैब ले लेना। ओके, वो सब कुछ भी नहीं रहता है, ओनली डिस्क के लिए देखना है। तो फिर हर एक डिस्क के ऊपर वर्टिब्रल लेवल और डिस्क वैसे करके आप प्लान कर सकते हैं। तो ये मेरा है फर्स्ट वर्टिब्रा जो है, ये अपना सैज T2 मेरा आ गया है। यहाँ पे सैज के विंडो में क्लिक करके यहाँ से सैज डाल देते हैं, सैज T2। ओके, अभी देखो इसको ज़्यादा कुछ भी लगता नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिस्क बल्जिस है। तो ये देखो मैंने आपको बताया था ये C7 है, एक वर्टिब्रा मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो C7 D1 पे यहाँ पे एक रख दिया मैंने, कुछ ज़्यादा है नहीं, तो मैं 19 इमेजेस लेता हूँ सिर्फ। तो सिंपल ये मैं ओनली डिस्क लेवल से भी कवर कर सकते हैं। जहाँ पे लगता है कि ज़्यादा प्रोट्रूजन है तो फिर वो वहाँ पे इमेजेस थोड़ा बढ़ा देना, सिंपल। ये पूरा डिस्क लेवल पे एक एक करके काउंटिंग कर लेना, जैसे कि ये D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, 10, 11, 12। ये C7, ये D1 है बराबर। तो D1 D2 से लेते हैं। मैंने एक वर्टिब्रा नीचे ले लिया है, यहाँ से मैं प्लान कर रहा हूँ D1 D2 से। C7 D1 भी कवर कर लेना यहाँ पे डिस्क हो तो ये D1 2 3 4 D4 D6 D7 D8 D9 D10 11 D12, यहाँ पे D12 आ गया। ओके, स्कैन आप सही से ले लोगे ना तो कुछ इश्यू नहीं होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि एक के बाद आपका स्कैन चल रहा है। ये मेरा सजेटल और T1 आएगा तब तक मेरा ये प्लान हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा भी इमेजेस लेने जाओगे तो अब तो 30-40 इमेज हो जाएगा, तो एक्सेल का टाइमिंग बहुत बढ़ जाएगा। तो जहाँ पे डिस्क प्रोट्रूजन वगैरह ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा इमेजेस आपको बढ़ा देना है बस। अभी मैं सबसे पहले D1 to D12 कवर कर लेता हूँ, फिर जितना इमेजेस बचेगा फिर उसको मैं जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मैं 2-2 इमेजेस एक्स्ट्रा कर देता हूँ। ठीक है ना। मेरा 17, कभी कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकता है कि सपोज़ बहुत कुछ है तो इमेजेस बढ़ा भी सकते हैं, कुछ इश्यू नहीं है, पर ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी मत बढ़ाना, नहीं तो बहुत टाइमिंग बढ़ जाएगा। पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं रहता है, हिलता है वगैरह है, तो फिर आपको स्कैन में बहुत ही दिक्कत आएगा। हमारा स्कैन पोजीशन है यहाँ पे। ओके, तो ये 19 इमेजेस मेरा पूरा हो गया, ज़्यादा कुछ है ना इसको। अभी कोरोनल स्टर आ गया तो यहाँ कोरोनल के विंडो में कोरोनल डाल के उसको भी मैं सबको अलाइनमेंट में कर देता हूँ। ओके, सीमेंस में एक अच्छा चीज़ है कि इसको 1 क्लिक में ही पूरा ये अलाइनमेंट हो जाता है।
बट यहाँ पे ये मैन्युअली करना पड़ता है अपने को। जी में ये थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा डॉर्सल का प्लानिंग हो गया पूरा। स्टर में देख लेना कोई वर्टिब्रा में सिग्नल तो नहीं है। इसको ट्रॉमा की हिस्ट्री है बट इसको कुछ सिग्नल नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी इसका टाइमिंग हो गया है 4 मिनट्स का टाइम हो गया है, चलेगा, ठीक है। सो ये हमारे एक्जेल T2 प्लान हो गया। सेव RX ऑटो पे है स्कैन। एक्जेल T1 को सिंपल डबल क्लिक करके ओपन करना है। यहाँ से कॉपी करो, एक्जेल T2 सेट बैंड ले लो, एक्सेप्ट। इसका टाइम हो गया 3.45। टाइमिंग कम करना हो तो कर सकते हो बट डॉर्सल स्कैन में मत करना क्योंकि इमेजेस क्या है डिटोरिएट हो जाएगा। ये जितना भी मैंने टाइमिंग सेट किया है ना सबको देख के ही किया है। कभी पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं रहते हैं तो फिर वो हिसाब से टाइम कम करके स्कैन कर सकते हो फास्ट, कुछ इशू नहीं है। अभी कोरोनल स्टर मैंने यहाँ पे रखा नहीं है, मैं सिंपल ये सैज स्टर मैंने यहाँ पे प्रोटोकॉल में रखा नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कोरोनल स्टर को लिया, यहाँ पे नीचे सीक्वेंस लिया, इसको डबल क्लिक किया, ओपन किया, यहाँ से सब डिलीट कर देता हूँ। कॉपी करो, सैज T2 जो है ना उसको सीधा मैंने कॉपी कर दिया, सेट बैंड रख दिया। ओके, तो ये सैज का प्लानिंग हो गया। कोरोनल स्टर को मैंने सैज बना दिया। तो वैसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको रीनेम कर देना सैज स्टर। ओके, मैंने कोरोनल सीक्वेंस को सैज बना दिया, सिंपल। ये सीक्वेंस को कॉपी करके नीचे यहाँ डाल दिया। ओके, उसका डबल क्लिक करके ओपन किया, सैज T2 को कॉपी किया और इसको मैंने रीनेम कर दिया है, सिंपल। सो अभी हमारा आ गया है सैज T2, कोरोनल स्टर, सैज T1। अभी एक्जेल T2, एक्जेल T1 कैसे आता है वो थोड़ी देर में जनरेट होगा इमेजेस, तो मैं आपको शो कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा एक्जेल T2 भी जनरेट हो गया, आप देख सकते हो। देखो इसको यहाँ पे एक बल्ब है, मैंने थोड़ा डिस्क यहाँ पे लगा था तो मैंने 2 इमेजेस एक्स्ट्रा लिया था। ओके, बाकी तो इसको कुछ भी मेजर ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। D1 T2 से आ गया है। C7 D1 भी कवर कर लेना आप एक्जेल में चाहे तो। देखो मैंने डायरेक्ट ये स्कैनो इतना परफेक्ट लिया है ना क्योंकि मुझे पता ही है कि ये D1 है। नहीं तो फिर आप मैन्युअली आपको कैसा पता चलेगा कि ये D1 है। ओके ना, इसके लिए ये आप स्टार्टिंग लोकलाइजर सही से लोगे ना आप तो फिर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्ट आप इसको लेबलिंग कर सकते हो कि ये वाला ही D1 है, ठीक है। सपोज आपके पास ये नहीं है, कभी कभी क्या रहता है कि किसी के पास वर्क स्टेशन नहीं रहते हैं और डायरेक्ट कंसोल से ही उनको लेबलिंग वगैरह करके यहाँ से ही फिल्मिंग करना है कंसोल से। अभी मेरे पास तो यहाँ पे ADW है, वर्क स्टेशन से मैं फिल्मिंग करता हूँ। फिर भी मैंने ये टेक्निक जो बताई है वो बहुत ही परफेक्ट है, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। कंसोल से फिल्मिंग करते हो तो ये बहुत काम आएगा आपको। अभी देखो मैं ADW पे कैसे इसको लेबलिंग करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने होल स्पाइन लिया है। अभी ये देखो मैंने यहाँ पे पूरा होल स्पाइन डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेबल कर दिया कि ये C7 है। अभी यहाँ पे ये पॉइंटर जो है ना अपना, यहाँ से पॉइंटर ले लेना, ये दोनों को यहाँ से पहले ये दोनों विंडो को यहाँ से लिंक कर देना। देखो ये जो है ना ये ब्लॉक को लिंक कर देना। ये दोनों लिंक करने से ये क्या है कि दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अभी यहाँ से मैंने लिया इसको, यहाँ पे ये पॉइंटर रख दिया तो ये C7 है। तो ये दोनों यहाँ पे जो सिंक्रोनाइज है ना इसके लिए यहाँ पे ये बताएगा पॉइंटर। ये देखो ये मैंने डायरेक्ट लिया था C7 तो मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया D1, ठीक है ना। ये टेक्निक भी काम आएगा आपके पास वर्क स्टेशन है तो। नहीं तो मैंने तो आपको बताया है कि एक मैंने वर्टिब्रा एक्स्ट्रा लिया है अंदाज से, तो ये C7 हो गया, ये D1 आ गया।
ठीक है ना। फिर यहाँ से लेबल करके D12 डाल के फिल्मिंग कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंटर से भी ऐसे सिंक करके एक बार का आपको टैली करना हो तो ये कर सकते हैं आप कि ये C7 है। ठीक है, समझ गए आप। सो अभी बाकी अपना बच गया है सहज स्टोर। लास्ट सीक्वेंस रिमेनिंग है अभी। सो ये अभी हमारा लार्ज जो भी है हो गया है आज का लास्ट। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा जो भी मैंने टेक्निक आपको बताया है। दूसरे का टेक्निक का मुझे पता नहीं है, ये तो मेरा टेक्निक है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बना के आपको शो कर रहा हूँ। ओके, किसी का दूसरा अलग से टेक्निक भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने बताया है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।